एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फियात कॉलेज की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसका दोस्त आता है और फिर उसका दोस्त कहता है कि मैंने अभी तुम दोनों को देखा और तुमने तो मुझे पूरी तरीके से इग्नोर ही कर दिया। और फिर फियात कहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम और इतना अच्छा है कि उसके अलावा मेरा ध्यान किसी पे गया ही नहीं। और फिर उसका दोस्त कहता है कि अच्छा तो फिर तुम मुझे डिटेल में बताओ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा अच्छा है। और फिर फियात कहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम है, गुड लुकिंग है और बहुत ज्यादा अच्छा है और कभी कभी बहुत ज्यादा वाइल्ड भी हो जाता है। और ये सारी बातें जानबूझ के फियात उस लड़की के आगे करता है क्योंकि वो लड़की लियो को पसंद करती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियोन एक रेस्टोरेंट में आया होता है और फिर तभी वहाँ पे फॉब भी पहुंचता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर लियोन उससे बताता है कि उसकी मॉम ने यहाँ पे उसे डिनर करने के लिए बुलाया है। और फिर फॉब उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ पे ऑर्फनेज के काम से बुलाया था। और फिर लियोन कहता है कि लगता है मेरी मॉम ने अपन दोनों को ट्रिक किया है ताकि अपन दोनों साथ में बैठकर बातें कर सके। और फिर फॉब कहता है कि लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी। और फिर लियोन कहता है कि शायद से उनको पता चल गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा सीरियस हूँ। और फिर लियोन कहता है कि शायद तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे लेकिन मैं बचपन में बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हुआ करता था और मेरी मॉम एक फैशन डिजाइनर है और उनको उनके काम के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए मुझे भी उनके साथ में ट्रैवल करना पड़ता था। तो इसलिए मुझे टाइम के साथ में मेरा बिहेवियर चेंज करना पड़ा और अब मैं और ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहता और मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक जगह पे सेटल हो जाऊँ और यही भी थाईलैंड में बस जाऊँ। और फिर वो फॉब से कहता है कि तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ। और फिर फॉब कहता है कि मैं बहुत ज्यादा छोटा था जब मेरे पेरेंट्स मुझको ऑर्फनेज में छोड़ के गए और मुझे तो मेरी मॉम का फेस भी याद नहीं है। और कहता है कि एक बार मैं ऑलमोस्ट अडॉप्ट हो गया था लेकिन वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट करने से मना कर दिया और फिर उसके बाद में मैं मेरे अडॉप्टिव फादर से मिला और उन्होंने ही मुझे फॉब नाम दिया था। और कहता है कि उन्होंने मुझे मेरी लाइफ का असली मतलब समझाया और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। और वो कहता है कि वो मुझसे कहते थे कि मेरी लाइफ में भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन आएगा और वो मुझसे उतना ही प्यार करेगा जितना वो मुझसे करते थे। और फिर लियोन उसको थैंक यू कहता है ये सारी बातें उससे शेयर करने के लिए। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फॉब लियोन से थैंक यू कहता है उसकी सारी बातें सुनने के लिए। और फिर लियोन कहता है कि थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे अपनी बातें शेयर करने के लायक समझा। और फिर फॉब कहता है कि मैं तुमको अपने पापा के बारे में बताना चाहता था इसलिए मैंने तुमको बातें शेयर की। और ये भी कहता है कि अगर मेरे पापा जिंदा होते ना तो तुमको बहुत ज्यादा पसंद किए होते। और फिर लियोन फॉब से कहता है अगर तुम मुझसे नफरत करते होंगे तो मुझे पुश करना। और फिर लियोन फॉब को किस करता है। और फिर लियोन उससे पूछता है कि तुमने मुझे पुश क्यों नहीं किया। और फिर फॉब उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा कि अगर मैं तुमसे नफरत करता हूँ तो मुझे पुश करना, लेकिन मैं तुमसे नफरत करता ही नहीं हूँ। और फिर ये बात सुन के फिर से लियोन फॉब को किस करता है और फिर हक करता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम लियो और फियात को देखते हैं जिसमें लियो फियात से पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो तुम मुझे बताओ कि तुमको तुम्हारे बर्थडे में क्या चाहिए। और फिर फियात कहता है कि मुझको मेरे बर्थडे में कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तुम जो हो। और फिर लियो कहता है कि अगर मेरे अलावा तुमको और कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता दो। और फिर फियात कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि मुझे मेरी मॉम चाहिए मेरे बर्थडे पे, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा हो नहीं सकता इसलिए रहने दो। और फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो लियो और फियात की कन्फेशन क्लिप देख रही होती है। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि फियात कॉलेज के लिए जा रहा होता है कि तभी वही लेडी वहाँ पे आती है और फियात से कहने लगते हैं कि फियात तुमने मुझे पहचाना। और फिर फियात उस लेडी को कुछ देर गौर से देखने के बाद में बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है और फिर तभी वहाँ पे लियो आता है। और फिर लियो फियात की ऐसी हालत देखकर उस लेडी से गुस्से में पूछने लगता है कि आप कौन है। और फिर फियात कहता है कि लियो वो मेरी मॉम है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो और फियात सो रहे होते हैं और फियात को उसकी मॉम के लिए बहुत ज्यादा डरावने सपने आ रहे होते हैं जिसमें उसकी मॉम फियात से बार बार कह रही होती है कि फियात तुमको सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करना चाहिए और किसी से नहीं, और तुमको सबसे नफरत करनी है। और फियात के बहुत ज्यादा डरे हुए होने के कारण फियात नींद में ही आवाजें करने लगता है और फिर उसकी आवाज सुन के लियो की भी नींद खुल जाती है। और फिर लियो फियात को उठाने लगता है और फिर फियात कहता है कि मैंने मेरी मम्मी को देखा और वो मुझसे कुछ कह रही थी लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी। और फिर वो लियो से कहता है कि जब मैं 4 साल का था तब से मैं उनसे नहीं मिला, पता नहीं अचानक से वो मुझसे मिलने के लिए क्यों आए। और फिर लियो फियात को समझाते हुए कहता है कि जैसे तुम उनसे मिलना चाहते थे वैसे शायद वो भी तुमसे मिलना चाहते होंगे इसलिए मिलने के लिए आए। और फिर फियात कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी फील होगा लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा है। और फिर लियो कहता है कि तुम उनसे इतने सालों बाद मिल रहे हो ना इसलिए शायद तुमको ऐसा लग रहा है। और कहता है कि अब तुम ज्यादा सोचो मत और अच्छे से सो जाओ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फियात अपने डैड के घर पे कुछ भूल जाता है इसलिए वो वही चीज लेने के लिए आया होता है। और फिर जब वो घर के बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसके स्टेप मॉम उसे रोकती है और उसे सैंडविचेस देती है और कहते हैं कि इसमें लियो के लिए भी सैंडविचेस है तो फिर तुम दोनों मिलके खा लेना। और फिर फियात कहते हैं कि क्या आप मुझसे नफरत नहीं करती। और फिर उसके स्टेप मॉम कहते हैं कि मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी। और फिर फियात इस बारे में कुछ जवाब नहीं देता लेकिन सैंडविचेस के लिए थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है। और फियात के मुंह से बस थैंक यू सुन के ही उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फियात अपनी मॉम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया होता है लेकिन फियात अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है इसलिए वो इस बात के रिग्रेट करता है कि लियो के इतना फोर्स करने पर भी उसने लियो को अपने साथ में आने के लिए मना किया।
और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फियात की मम आती है और फियात से कहती है कि कहीं तो मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना कि मैं इतने सालों बाद तुमसे मिलने के लिए आई। और फिर फियात कहता है कि नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस सरप्राइज हूँ। और फिर फियात की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पे बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि मैं तुमको कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे तुमको छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरी जगह उस लेडी को चूज किया। और कहती है कि मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझ पर नजर रखी और मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। और फिर फियात कहता है कि तो फिर आप मुझसे अभी मिलने के लिए कैसे आए? और फिर वो कहती है कि क्योंकि मुझे अभी पता चला कि तुमने घर चेंज कर लिया, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पापा तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, जैसे उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला था वैसे उन्होंने तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दिया। और फिर फियात कहता है कि पापा ने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला है। और फिर उसकी मॉम कहती है कि वैसे वो तुम्हारी परवाह भी तो नहीं करते हैं ना। और फिर वो फियात से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए आ सकती हूँ। और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियोन फॉब का वेट कर रहा होता है और फॉब के आते ही वो फॉब से कहता है कि मैं तुमको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुमको मिलने के लिए आ गया। और कहता है कि चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। और फिर फॉब कहता है कि मेरा घर तो यहाँ से बहुत ज्यादा पास में है, तुमको आने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर लियोन कहता है कि मैं तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया, लेकिन देखो तुमको तो मेरे कुछ चिंता ही नहीं है। और फिर फॉब वहाँ से जाने लगता है और रुक के कहता है कि अगर मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ा होता तो क्या मैं तुमको किस करने दिया होता। और फिर ये बात सुनते ही लियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर फॉब के पीछे पीछे जाने लगता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नात्सू लियो से पूछ रहे होते हैं कि आज फियात इतना ज्यादा सैड क्यों बैठा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? और फिर लियो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो लॉकर रूम में आता है और फियात उसको बाथरूम में जाता है और डायरेक्ट किस करने लगता है। और फिर लियो उसको रोककर कहता है कि क्यों, क्या हो गया? और फिर फियात कहता है कि मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है, लेकिन मैं जब से मेरी मॉम से मिला हूँ तब से मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है और मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं वो सारी चीजों को भूल जाऊँ। और फिर लियो उसको हक करता है और फिर फियात कहता है कि मुझे इस टाइम पे किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है और कहता है कि प्लीज लियो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और फिर लियो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। और फिर लियो फियात को किस करता है और कहता है कि मैं अभी भी तुमको प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन ये लॉकर रूम है और यहाँ पे कोई भी कभी भी आ सकता है। लेकिन फिर फियात लियो से प्लीज कहता है और फिर लियो फियात को किस करने लगता है। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि लियो और फियात वहाँ से बाहर आते हैं और फिर लियो फियात से कहता है कि तुम मुझको सारी चीजें शेयर कर सकते हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना। और फिर फियात कहता है कि मुझे पता था कि मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि वो मुझे मेरी मॉम से मिलने ही नहीं देंगे। और फिर लियो कहता है कि तुम्हारे डैड तुमसे नफरत बिल्कुल भी नहीं करते, अगर नफरत किए होते तो क्या वो मुझे तुम्हारे साथ में रहने दिए होते। और फिर फियात कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने मुझे मेरी मॉम से मिलने क्यों नहीं दिया, जबकि उनको पता था कि मैं मेरी मॉम से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर लियो फियात को समझाते हुए कहता है कि तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे डैड से बात करके देखो, तभी तुमको तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फिर वही दूसरी तरफ हम फॉब्जर को देखते हैं जो बेहोश पड़ी होती है और फिर तभी वहाँ पे फॉब आता है और उसको ऐसे देखकर एकदम घबरा जाता है और वो सीधा लियोन को कॉल करता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में फियात को देखते हैं जो अपने पापा से कह रहा होता है कि पापा मुझे आपसे कुछ पूछना है और कहता है कि मुझे मेरी मॉम के बारे में जानना है। और फिर उसके पापा उससे गुस्से में पूछते हैं कि क्या तुम तुम्हारी मॉम से मिलने गए थे? और फिर फियात कहता है कि मैं उनसे मिला हूँ या फिर नहीं मिला हूँ ये बात आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उसके डैड उससे कहते हैं कि इसका मतलब तुम जरूर उससे मिले होंगे और आज के बाद तुम कभी उससे मिलना मत। और फिर फियात कहता है कि मुझे जिससे मिलना होगा मैं उससे मिलूंगा, लेकिन आप मुझे नहीं रोक सकते हो। और फिर इसी बात पे फियात के डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं और फियात को गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर फियात वहाँ से गुस्से से जा ही रहा होता है कि तभी उसकी स्टेपमॉम आती है और उसे रोकती है और कहती है कि एटलीस्ट तुम उनकी पूरी बात तो सुन लो। और फिर फियात उनसे कहता है कि आप मुझे क्यों समझा रहे हो, जबकि आप ही के कारण मेरे पापा ने मेरी मॉम को मेरे घर से निकाल दिया। और फिर उसके स्टेपमॉम कहते हैं कि तुमको मुझसे जितनी भी नफरत करनी है तुम कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट तुम अपने पापा की बात तो सुन लो, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो तुमको खोना नहीं चाहते हैं। और फिर फियात कहता है कि मेरे पापा मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते, वो हमेशा आपके बारे में और अपनी बेटी के बारे में ही सोचते रहते हैं। और फिर तभी फियात की स्टेप सिस्टर आती है और फियात पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आप मेरी मम्मी को रुलाओ मत। और कहती है कि मुझे मेरी नानी ने बताया था कि जब मैं मेरी मम्मी के पेट में थी तो आपने मेरी मम्मी को धक्का दिया था और मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी, और अभी आप फिर से मेरी मम्मी को परेशान करने में क्यों तुले हुए हो? और फिर फियात ये सारी बातें सुन के शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। और वो उसकी मॉम से पूछने लगता है कि आपने इसको क्या बताया है। और फिर फियात की स्टेपमॉम उसे बताती है कि तुमको शायद से याद नहीं होगा क्योंकि तुम तब बहुत ज्यादा छोटे थे, लेकिन जब तुमको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था तो तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और तभी मेरा ऑलमोस्ट मिसकैरेज होने वाला था, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम पे चिल्लाया था और तुम तब घर छोड़ के चले गए थे। और तब हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए हम डायरेक्ट हॉस्पिटल चले गए और तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आए। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पापा को पता चला कि बच्चा एकदम सेफ है तो वो तुरंत तुमसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन फिर लियो के डैड ने उनसे कहा तुम कुछ दिन फियात को लियो के साथ में ही रहने दो, तो फिर उन्होंने उनकी बात मान ली। और तुम्हारे डैड कभी भी ये नहीं चाहते थे कि वो तुमको कभी भी घर से बाहर निकाले, वो बस उस टाइम पे गुस्से में थे।
और फिर फियात को ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो मन के मन में सोचने लगता है कि मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी को पुश किया, और कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने मेरे साथ में गलत किया है, लेकिन असल में तो गलत इंसान मैं हूँ। और फिर फियात वहाँ से रोते हुए चला जाता है। और फिर फियात के स्टेप मॉम लियो को कॉल करती है और उसे बताती है कि फियात कहीं चला गया है। और फिर लियो उसे हर जगह ढूंढने लगता है और फियात एक जगह पे बैठकर रो रहा होता है। और फिर लियो को फियात मिल जाता है और फिर लियो कहता है कि मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चले गए थे। और फिर फियात लियो को देखते ही उसको हक करने लगता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। और वो रोते हुए ही कहने लगता है कि मैं एक मर्डरर हूँ और मैंने मेरी सिस्टर को ऑलमोस्ट मार दिया था। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा।